हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे व्हाट इज इनकोटर्म्स। ठीक है। और एफओबी और सीआईएफ के बारे में समझेंगे कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एफओबी के केस में कहाँ तक होती है और सीआईएफ के केस में कहाँ तक होती है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनकोटर्म्स क्या होती है। इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स इनको बोलते हैं, इनकोटर्म्स को इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जो कि डिफाइन की जाती है इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। तो इंडिया में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स के रूल्स के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सीआईएफ टर्म और पेमेंट टर्म्स बनाई जाती हैं, ताकि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोई डिस्प्यूट ना हो, और पेमेंट के लिए जो रूल्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग पेमेंट ऑटोमेटिकली बैंक रूल फॉलो करके प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। ठीक है, तो ये आपकी अपडेट भी होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में जो गुड्स का मूवमेंट होगा उसको डिवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप इस यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पे एक सेलर का साइन बना हुआ है। ये सेलर है, ये एक्सपोर्टर है, और ये यहाँ पे इंपोर्टर है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें तय करनी वो ये है। तो इस डिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है कि जो गुड्स आपका फैक्ट्री से निकलेगा, ठीक है, और कस्टम क्लियरेंस होगी। ठीक है, और फाइनली आपका लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये तक पहुंचने तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक होती है, ये इनकोटर्म्स के बेसिस पे डिवाइड की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एफओबी। ठीक है, एफओबी में क्या होगा। ठीक है, एफओबी में आप जो एक्सपोर्टर है, जो सेलर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्गो को पोर्ट ऑफ लोडिंग तक पहुंचाने की। ठीक है, सी पोर्ट है, एयरपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सेलर की है। ठीक है, तो ये सेलर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करता है। अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन पूरी करेगा, बायर। तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पोर्ट ऑफ लोडिंग से लेके उसकी फैक्ट्री तक ले जाने का पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट करे। मतलब कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अगर पोर्ट ऑफ लोडिंग के बाद में कार्गो में कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बायर उसकी जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, अगर पोर्ट ऑफ लोडिंग से पहले है तो फिर एफओबी के केस में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, एफओबी के केस में जब सेलर अपनी कमर्शियल इनवॉइस बनाएगा तो वो क्या करेगा, अपने पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के जितने भी एक्सपेंसेस बने वो उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कस्टम क्लियरेंस के खर्चे हो गए, और टर्मिनल हैंडलिंग के खर्चे हो गए। इसके अलावा अगर बाय ट्रेन गया तो आईएससी हो गया। तो ये खर्चे वो अपनी कमर्शियल इनवॉइस में ऐड करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाएगा इनवॉइस, जो एक्चुअल कार्गो है, जैसे उसने फॉर एग्जांपल पोटैटो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पोटैटो की जो वैल्यू होगी, ठीक है, 500 मेट्रिक टन पोटैटो है, जैसे उसका फॉर एग्जांपल वैल्यू होगी उसकी आईएनआर में 10,000, सॉरी 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख हो गई। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन उसमें जोड़ेगा, और कस्टम क्लियरेंस के खर्चे जोड़ेगा, और इनलैंड होले जो टीएससी जोड़ेगा। ये जोड़ने के बाद जो उसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कमर्शियल इनवॉइस बना के वो किसको दे देगा, वो दे देगा इंपोर्टर को। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंपोर्टर से वो कौन सी पेमेंट लेगा, फैक्ट्री से लेके पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के खर्चे प्लस कार्गो की वैल्यू। ठीक है, वो एफओबी के केस में होगा। अब हम बात करते हैं सीआईएफ की। तो सीआईएफ के केस में क्या होगा, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्गो को पहुंचाए वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक। तो यहाँ जहाज को पार करने के बाद जो शिपमेंट अनलोडेड होगी वहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन गई, सेलर की। ठीक है, तो इसमें जो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज के बाद में जो ट्रांसपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस होगी वो कौन बियर करेगा, इंपोर्टर। ठीक है, तो सीआईएफ के केस में क्या हो गया, कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट हो गया जो आपका शिपमेंट को पोर्ट ऑफ लोडिंग से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक पहुंचाने का खर्चा, फ्रेट हो गया। इसके अलावा एफओबी में जो वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी कर रखी थी कि ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टम, कस्टम टू पोर्ट ऑफ लोडिंग, इसके अलावा टीएससी और आईएससी। तो ये एक्सपेंसेस आपके एफओबी के, तो एफओबी प्लस फ्रेट हो गया आपका, हो गया सीआईएफ। ठीक है, तो ये था आपका एफओबी और ये आपका हो गया फ्रेट। तो दोनों को मिला के कितना हो गया आपका सीआईएफ। तो सीआईएफ के केस में जो कार्गो आपका
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक्सपोर्टर की वो कहाँ तक की होगी, वो होगी पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक की। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद का प्रोसीजर होगा आपका इंपोर्टर का। अब यहाँ तो ये तो बात होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे जो इनवॉइस बनाएगा एक्सपोर्टर, वो कैसे बनाएगा? ठीक है, एफओबी में उसने क्या किया था, पोर्ट ऑफ लोडिंग तक के सारे खर्चे प्लस जो कार्गो की वैल्यू वो ऐड करके बनाई थी। लेकिन सीआईएफ के केस में क्या करेगा, वो फ्रेट भी इसमें जोड़ेगा और इंश्योरेंस भी जोड़ेगा, जो कार्गो का इंश्योरेंस भी। ठीक है, तो फ्रेट, इंश्योरेंस और कॉस्ट ये जोड़ के इनवॉइस बनाएगा। ठीक है, तो इस ये सारा पैसे वो किससे लेगा, बायर से। तो इनवॉइस बना के भेज देगा और उसके पैसे उसको पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीआईएफ के केस में क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट की जो टर्म्स है वो एफओबी के केस में पोर्ट ऑफ लोडिंग तक की होती है और सीआईएफ के केस में पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक की होती है। सो गाइस, इस सेशन के थ्रू हमने ये समझने की कोशिश की कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इनकोटर्म्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इनकोटर्म्स का? इंटरनेशनल ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो गुड्स की मूवमेंट होती है उसको डिवाइड किया जाता है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इनकोटर्म्स के थ्रू बताया जाता है। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा व्हाट इज इनकोटर्म्स and what is FOB and CIF Incoterms. Thank you for watching the session. Have a nice day.